और इस ड्रामा की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शीशी के साथ होती है, जो कि गांव से अपनी रियल फैमिली के पास अब रहने के लिए आई होती है। हाउसकीपर यहाँ पर उसे पिक करने आती है और बताती है कि उसके मॉम डैड घर पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं और मन में सोच रही होती है कि ये लड़की तो देख कर एकदम गाँव की लग रही है। शीशी भी इस हाउसकीपर के बिहेवियर से समझ रही होती है कि ये सर्वेंट उसे कितना चिढ़ रही है। फिर हमें इसी के साथ ही फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शीशी तो असल में पुराने ज़माने की है और उसकी ग्रैंडमा ने उसे रूल्स वगैरह सिखाई है कि कैसे वो एक तौर तरीके वाली लड़की रहेगी। वो हमें बता रही होती है कि जिस दिन उसका 18th बर्थडे था उस दिन अचानक से वो टाइम ट्रेवल करके इस ज़माने में आ गई और यहाँ की नन फैमिली की डॉटर बन गई, जो कि इतने सालों से गायब थी और अब उन्हें फाइनली मिल गई है। तो उन लोगों ने उसे अपने घर पर रहने के लिए बुलाए हैं। अब शीशियाँ जैसी घर पर आती है तो वो अपने भाई, अपने मॉम डैड और अपने ग्रैंडपा को देखती है। हाउसकीपर उसके ग्रैंडपा को बताती है कि मिस शीशी यहाँ पर आ चुकी है। फिर यहाँ पर शीशी की मॉम उसे देखकर खुश होने लगती है और उसका हाथ पकड़ के कह रही होती है कि मेरी बेटी फाइनली मिल गई है। अब इस घर की जो फेक वाली डॉटर होती है सिया, वो बहुत ही गुस्सा होने लगती है और वो जानबूझ के पैर में मोच आने की एक्टिंग करती है। तो शीशी को छोड़कर उसकी मॉम जल्दी से उसके पास चली जाती है। तो शीशी भी समझ जाती है कि ये सिया जानबूझ के एक्टिंग कर रही है उसकी मॉम का अटेंशन पाने के लिए और उसने एक फेक डॉटर होकर 20 सालों से इस फैमिली का फ़ायदा उठाई है। शीशी सोच रही होती है कि उसे इस तरीके के शो ऑफ करने वाले स्टूपिड लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अब तभी ग्रैंडपा यहाँ पर शीशी से कहने लग जाते हैं कि तुम अब तक गांव में रही हो और तुम्हें तो कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। अगर किसी को इस बारे में पता लग गया तो हमारी फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। फिर ग्रैंडमा हाउसकीपर को शीशी के लिए एक टीचर अरेंज करने के लिए कहते हैं, जो कि शीशी को रूल्स वगैरह सिखाएगी। और फिर ग्रैंडपा कह देते हैं कि जब तक रूल्स वो सीख नहीं जाती तब तक वो बाहर जाकर फैमिली को एम्बैरेस करने वाला काम नहीं करेगी। फिर शीशी के डैड भी कहने लग जाते हैं कि मेरे डैड ने बिल्कुल सही कहा है, जब तक ये लड़की कुछ सीख ना ले इसे बाहर नहीं जाने देना। तभी शीशी का भाई हान भी कहने लगता है कि इस लड़की को तो कुछ भी आता जाता नहीं है, ये इतनी जल्दी क्या ही सीख लेगी। फिर सिया भी मन में सोच रही होती है कि ये रियल डॉटर है तो क्या हुआ, इसे कुछ भी नहीं आता है और ये अनपढ़ है तो मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। पर फिर भी सिया अच्छी बने की एक्टिंग करते हुए हान से कहने लगती है कि ब्रदर आपको सिस्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मॉम डैड को अच्छा नहीं लगेगा। फिर ग्रैंडपा शीशी से पूछने लगते हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो सिया सोचती है कि ये इतनी बड़ी रिच फैमिली पहली बार देख रही है तो ज़रूर डर रही होगी। तभी शीशी यहाँ ग्रैंडपा को रिस्पेक्ट देते हुए उनसे कहने लगती है कि आप बड़े हैं और अगर आप कुछ कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। मैं मानती हूँ कि ये इतनी अमीर फैमिली है तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल के हिसाब से सब कुछ चलता होगा और मुझे तो कुछ भी रूल्स वगैरह नहीं पता है, लेकिन अगर मैं आप लोगों की खून हूँ और आप लोग की फैमिली की बेटी हूँ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाली हूँ सारी रूल्स वगैरह सीखने के लिए। तो ये सुनकर ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और शीशी से कहते हैं कि तुम तो सच में मेरी ग्रैंड डॉटर बनने लायक हो। फिर शीशी की बातें सुनकर तो पूरे घर वाले शॉक हो रहे होते हैं। फिर शीशी इस मेड को चाय लाने के लिए बोल रही होती है तो ये मेड मन में सोचती है कि देखो मुझे कैसे ऑर्डर दे रही है। तभी ग्रैंडपा शीशी से पूछते हैं कि तुम्हें चाय क्यों चाहिए। तो शीशी कहती है कि ग्रैंडपा मैं इतने सालों बाद अपने घर आई हूँ तो आपको रिस्पेक्ट करने के नाते मैं आपको चाय ऑफर करना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा तुरंत ही हाउसकीपर को चाय लाने के लिए बोल देते हैं और फिर वो इसे शीशी को लाकर देती है और फिर शीशी रिस्पेक्ट में झुकते हुए अपने ग्रैंडपा को चाय ऑफर कर रही होती है। ये एक्शन देखकर ग्रैंडपा याद करने लगते हैं कि कैसे जब वो छोटे थे तो उनकी टीचर उन्हें मार मार के ये सारी चीज़ें सिखाती थी और ये देख के ग्रैंडपा बहुत ही इम्प्रेस होते हैं कि ये लड़की कितने ज़्यादा तौर तरीके वाली है। शीशी अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है कि मैं 20 सालों से आपके साथ नहीं थी और मैंने अब तक आपके लिए कुछ भी नहीं करी, तो इसलिए ग्रैंडपा आप मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं आपका ख्याल रखूँगी। तो ग्रैंडपा इसकी बातें सुनकर मन में सोचने लगते हैं कि 20 साल से ये बच्ची खोई हुई थी और इतने साल तक इतनी मुश्किल भरी लाइफ जीने के बाद भी ये बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रही है, कितनी सेंसिबल बच्ची है। फिर वो शीशी से चाय ले लेते हैं और उसकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि तुम अब अच्छे से यहाँ पर सेटल डाउन हो जाओ और तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो मेड को कह देना। शीशी अपने ग्रैंडपा को थैंक यू कहती है और फिर ग्रैंडपा यहाँ से जाते हुए हान और सिया को चिल्लाते हैं कि दोनों को तो ना खड़े होना आता है ना बैठना आता है और फिर वो शीशी के डैड के साथ यहाँ से चले जाते हैं। फिर शीशी की मॉम उसके पास आकर उसे कहने लगती है कि अब से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और ये सिया है तुम्हारी सिस्टर, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। और शीशी की मॉम तो सिया से कह देती है कि तुम फिक्र मत करो, हमने तुम्हें 20 साल से पाले,
तुम मेरी बेटी हो, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाले। तो ये मन में सोचती है कि गांव की लड़की मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तभी शीशी अपनी मॉम से कह देती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं सिया को अपनी रियल सिस्टर की तरह ही मानने वाली हूँ और उसका ख्याल रखूंगी। तो इसकी मॉम खुश होकर सिया को अपने साथ लेकर चली जाती है और फिर हान भी शीशी को चिढ़कर देख कर जा रहा होता है। फिर शीशी अपने रूम को देखकर हाउसकीपर से कह देती है कि मेरी बेडशीट चेंज कर दो और जो बेड के ऊपर सारे डॉल्स वगैरह रखे हैं उन्हें भी हटा दो। पर तभी ये मेड तो शीशी को बहुत ही रूडली में जवाब दे रही होती है और ये काम करने से मना करती है। तो शीशी भी इसे जवाब देती है कि तुम इस घर की मेड हो और अब मैं इस फैमिली की डॉटर हूँ, तो तुम्हें मेरा भी कहा मानना होगा। अगर नहीं मानोगी तो फिर मुझे ग्रैंडपा से बोलना पड़ेगा। तो फिर ये हाउसकीपर तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि मैं अभी चेंज करती हूँ। अब यहाँ पर ये मेड उसकी बेडशीट बदल रही होती है और शीशी चाय एंजॉय करते हुए सोच रही होती है कि उसे लगा था कि इस फैमिली में चीज़ें हैंडल करना उसे डिफ़िकल्ट पड़ेगा, पर ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना उसकी पुरानी लाइफ में था। अब शीशी यहाँ पर बुक्स वगैरह देखकर सोचती है कि अब मेरा फिर से रीबर्थ हुआ है, तो मुझे अब ठीक से स्टडी करके यहाँ के रूल्स वगैरह सीखने होंगे। फिर शीशी को ऐसे स्टडी करता हुआ देखकर ये मेड यहाँ पर सिया और हान को इस बारे में बता रही होती है कि वो पूरे 2 घंटे से बुक ही पढ़ रही थी। तो हान कहने लगता है कि ज़रूर वो सब बस ये सब प्रिटेंड कर रही है ग्रैंडपा के सामने अच्छा बनने के लिए। तो सिया कहती है कि ऐसा मत बोलो, आखिरकार वो हमारी सिस्टर है ना। तो हान कह देता है कि मैं उस गांव की लड़की को कभी अपनी सिस्टर नहीं मानने वाला। सिया तो खुश होने लगती है कि वो लड़की यहाँ पर आकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर हम देखते हैं कि शीशी यहाँ पर बुक पढ़ के सोच रही होती है कि अब वो इस फैमिली की इनहेरिटेंस लेगी और इस फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए फ़ाइट करेगी। अब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग शीशी की नींद खुलती है तो उसकी ट्यूटर उसके दरवाजे पर नॉक करते हुए उसे उठने के लिए कहती है और बताती है कि हर रोज़ 9 बजे वो सुबह उसकी क्लास लेगी और उसे रूल्स वगैरह सिखाएगी। शीशी दरवाज़ा खोलती है और उसे पूछती है कि उसे यहाँ पर किसने इनवाइट किया है। तो उसकी ट्यूटर उसे बताती है कि आपके डैड ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है आपको रूल्स वगैरह सिखाने के लिए। शीशी कहती है कि अच्छा, तो आप मुझे यहाँ पर सिखाने आई है, लेकिन आपके बिहेवियर से तो मुझे लग रहा है कि आप मुझे चैलेंज करने आई हो, क्योंकि अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको लिविंग रूम में मेरा इंतजार करना चाहिए था और मुझे यहाँ जगाने आने के बजाय सर्वेंट को बोलकर मुझे बुलाना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं यहाँ की मास्टर हूँ। और आपको देखकर तो मुझे पूरा पता लग रहा है कि आपको खुद को रूल्स वगैरह नहीं पता, तो आप मुझे क्या ही सिखाओगी। तो इसकी ट्यूटर से चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए हायर किया था और तुम मुझसे इतने एरोगेंटली बात कर रही हो। तो शीशी कहती है कि देखो आप मुझे किस तरीके से पॉइंट करके बात कर रही हैं, इससे ही पता लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता है। और क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे था और आपका ट्रायल पीरियड था और इसमें ही आपने अपना लेवल दिखा दी हो, तो आप मेरी टीचर बनने लायक नहीं हो, मैं आपको इसी वक्त फायर कर रही हूँ। ऐसा बोलकर ये दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर उसके बाद शीशी के मॉम डैड उसे बात करने के लिए बुलाते हैं और शीशी के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने अपनी ट्यूटर को गुस्सा दिलाकर यहाँ से भगा दी और तुम्हारे अंदर तो सच में कोई मैनर्स नहीं है, तुम बिल्कुल ही पूरी गाँव की लड़की हो। शीशी कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं की हूँ, वो ट्यूटर मुझे सिखाने लायक थी नहीं क्योंकि उन्हें कुछ खुद ही नहीं आता था। तो उसके डैडी से चिल्लाने लगते हैं कि उसे मैंने तुम्हारे लिए हायर किया था और यानी तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रही हो। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो शीशी के डैड को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने कंपनी के 2 प्रोजेक्ट को ऐसे ही ख़राब कर दिए और यहाँ पर क्या झगड़ रहे हो। तो शीशी के डैड उन्हें शीशी के बारे में बताने लगते हैं कि ये फैमिली के रूल्स मानने से मना कर रही है। शीशी अपने ग्रैंडपा से कहती है कि मैं मानती हूँ कि मुझे बिना परमिशन के ट्यूटर को यहाँ से फायर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी फैमिली के बारे में ही सोच रही थी। उस ट्यूटर को खुद ही रूल्स वगैरह नहीं आते थे और ग्रैंडपा उन्होंने आपके रूल्स तोड़ी थी, तो इस वजह से मैंने उन्हें फायर किया। और डैड मैं आपको बता दूँ कि आप ना किसी को भी हायर करते वक्त पहले उन्हें केयरफुली चेक कर लिया करो, आपका ध्यान सच में कोई चीज़ में नहीं है, तभी तो आपने कंपनी के प्रोजेक्ट को भी ख़राब कर दिया। फिर ये सुनते के साथ ही उसके डैड गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अब मुझे रूल सिखाओगी अपने डैड को। फिर ये ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि डैड देख लो ये लड़की कितनी बदतमीज़ है। तो ग्रैंडपा अपने ही बेटे यानी कि शीशी के डैड को चिल्लाते हैं कि इसमें गलती तुम्हारी है, तुम बिल्कुल भी कोई काम ठीक तरीके से नहीं करते हो और तुमने इसी वजह से कंपनी के प्रोजेक्ट को भी ख़राब कर दिए। इसलिए अब तुम अपने बच्चों को सिखाने के बजाय पहले खुद पे फोकस करो। अगर तुम ठीक तरीके से मेरी कंपनी को नहीं संभाल पाओगे तो मैं बच्चों को ही कंपनी संभालने के लिए दूंगा। तो जल्दी से शीशी के डैड उसकी मॉम को इशारा करते हैं और फिर वो ग्रैंडपा को समझाने लगती है कि डैड आप गुस्सा मत हो, हम लोग तो बस फैमिली के बारे में ही सोच रहे थे ना, क्योंकि अभी जल्द ही बर्थडे पार्टी आने वाली है और शीशी अगर तब तक फैमिली के रूल्स वगैरह नहीं सीख पाएगी तो वो हमारी फैमिली की बेइज्जती करवा सकती है। फिर हान भी कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप इस बात पर अपसेट मत हो। और फिर सिया कहती है कि ग्रैंडपा क्यों ना, मेरी सिस्टर को तो अभी कुछ आता जाता नहीं है, तो क्यों ना हम लोग उन्हें बर्थडे पार्टी में लेके ही ना जाए। शीशी सोचती है कि अच्छा अगर मैं बर्थडे पार्टी में जाऊंगी ही नहीं तो फिर किसी को मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता कैसे चलेगा कि मैं इस फैमिली की रियल डॉटर हूँ जो कि अब तक खोई हुई थी।
फिर तुरंत ही शीशी भी कह देती है कि सिस्टर तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है कि तुम फैमिली की फिक्र कर रही हो, लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगी तो सभी लोग हमारी फैमिली के बारे में बातें करेंगे कि हमें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। सभी इस बारे में सोचेंगे कि अगर मैं इस फैमिली की रियल डॉटर हूँ तो आखिर मैं पार्टी में प्रेजेंट क्यों नहीं हूँ, और फिर वो हमारी फैमिली के बारे में कुछ और ही बातें करेंगे। फिर ग्रैंडपा शीशी की तारीफ करते हैं कि तुम कितनी सेंसिबल बच्ची हो। फिर ग्रैंडपा ऑर्डर दे देते हैं कि शीशी के लिए एक सिंपल ट्यूटर का इंतजाम करो, उसे थोड़े बहुत रूल्स वगैरह सिखाने के लिए, बाकी वो बिल्कुल ठीक है। और फिर ग्रैंडपा शीशी को अपने साथ वॉक करने चलने के लिए बोल देते हैं। तभी यहाँ पर सिया सोच लगती है कि अगर ये शीशी पार्टी में जाएगी तो मेरे लिए कितनी एम्बैरसिंग बात होगी कि मैं इस फैमिली की फेक डॉटर हूँ और वो रियल है। फिर ये तुरंत ही शीशी की मॉम से कहने लग जाती है कि शीशी को बिल्कुल भी रूल्स वगैरह नहीं आते हैं, तो अगर उसने फैमिली की पार्टी में सारी हमारी बेइज्जती कर दी तो, और हमारी फैमिली का नाम खराब कर दी तो इसकी मॉम समझाती है कि तुम दोनों ही हमारी फैमिली की डॉटर हो, तो तुम दोनों को ही जाना पड़ेगा। तो फिर सिया को मानना पड़ता है। फिर जैसे ये लोग पार्टी के लिए बाहर पहुंचते हैं तो सिया का फियांसी जैंग भी यहाँ पर आया होता है और शीशी की मॉम से बताती है कि वो सिया का फियांसी है। फिर वो दोनों साथ चले जाते हैं और सिया जैंग से शीशी के बारे में कंप्लेन करने लगती है कि अब उसकी फैमिली की रियल डॉटर आ गई है तो उसके मॉम डैड अब उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये कहता है कि फिक्र मत करो, अगर वो गाँव की लड़की तुम्हें परेशान करेगी ना तो मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाऊंगा। फिर शीशी की मॉम उसे एक आंटी से मिलवाती है और वो आंटी यहाँ पर अपनी बेटी को शीशी को अपने साथ लेके जाने के लिए बोल देती है। तो शीशी की मॉम उसे समझा देती है कि तुम बस ध्यान रखना और ज़्यादा बातें वगैरह मत करना, तो वो हाँ बोलकर चली जाती है। फिर ये आंटी शीशी के बारे में सोच रही होती है कि ये लड़की ब्यूटीफुल दिखती है तो क्या हुआ, है तो गांव की ना। फिर शीशी की मॉम यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर इस पार्टी की ओनर यानी कि इस शहर की रिचेस्ट फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं कि जो हे फैमिली की ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है वो असल में उन्होंने अपने ग्रैंडसन के लिए मैरिज पार्टनर ढूंढने के लिए रखी है। और हे फैमिली के ग्रैंडसन के बारे में रूमर फैली है कि वो बहुत ही बड़ा डेविल है, लेकिन फिर कुछ लेडीज़ कहती हैं कि लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और बहुत सारी लड़कियां उसे शादी करने के लिए लाइन लगाई बैठी हैं। शीशी की मॉम मन में सोच रही होती है कि इतने रिच फैमिली के लड़के को सिया पसंद आ सकती है, लेकिन शीशी नहीं, क्योंकि वो तो गांव की है। फिर शीशी के साथ जो लड़की जी होती है वो उसे कहने लगती है कि तुम गांव से आई हो ना और तुमने ऐसी पार्टी कभी देखी नहीं होगी, तो ज़्यादा बातें मत करना, नहीं तो अपनी खुद की बेइज्जती करा लोगी। शीशी कहती है कि तुम इस सब के बारे में बड़ा जानती हो, लगता है तुमने अपनी बहुत ही बेइज्जती करा चुकी हो। तो ये लड़की को गुस्सा आने लगता है और फिर सभी लोग इन लोगों को देख रहे होते हैं तो इसकी बेइज्जती हो जाती है। फिर वो रिचेस्ट फैमिली की ओल्ड मैडम यहाँ पर आ जाती है जिनकी बर्थडे पार्टी में सभी यहाँ पर आए हैं। हम देखते हैं कि उनका ग्रैंडसन सीयू भी यहाँ पर आया होता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। फिर वो जब सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो वो और शीशी एक दूसरे को देख लेते हैं और फिर सीयू की ग्रैंडमा यहाँ पर उसे अपना हाथ दे रही होती है तो फिर उसे उनका हाथ पकड़ के उन्हें बैठाना पड़ता है। फिर सभी लोग तारीफ करने लगते हैं कि ओल्ड मैडम आपका ग्रैंडसन कितना ज़्यादा अच्छा है। तो सीयू की ग्रैंडमा कहने लगती है कि मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है मेरे ग्रैंडसन की शादी की, बस मेरे इस दुनिया से जाने से पहले मेरे ग्रैंडसन की शादी हो जाए तो फिर मैं बहुत ही खुश होंगी। अब शीशी के साथ जो लड़की जी थी वो आगे आकर सीयू की ग्रैंडमा को अपने बारे में बताने लगती है, पर सीयू को तो उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता और वो सोच रहा होता है कि ये कितना बोरिंग है। तभी शीशी यहाँ पर पीछे होती है तो उसकी मॉम आकर उसे कहने लगती है कि तुम जी के साथ आगे क्यों नहीं गई। तो ये मन में सोचती है कि मुझे तो ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस फैमिली प्रॉपर्टी चाहिए। फिर ये अपनी मॉम से कह देती है कि आखिर मैं आगे जाके क्या ही करती और ग्रैंडमा से क्या कहती कि मैं किसकी रिलेटिव हूँ, इसलिए मैं नहीं गई। फिर इसकी मॉम इसे सिया और हान के पास जाने के लिए बोल देती है कि आखिर वो दोनों कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। तो वो शीशी यहाँ से चली जाती है तो इसकी मॉम सोचती है कि वैसे तो ये मेरी सारी बात सुनती है, लेकिन फिर भी ये लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग लगती है। शीशी यहाँ पर आकर देखती है कि हान और सिया अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं और हान के फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होते हैं कि उसकी फैमिली की रियल डॉटर आ गई है, यानी कि उसकी सिस्टर। तो हान सभी से कह देता है कि वो गाँव की लड़की मेरी सिस्टर नहीं है, इसलिए तुम लोग उसकी बातें मत करो। उस लड़की को चाहता नहीं है, पता नहीं मेरी फैमिली ने उसे इस पार्टी में क्यों लेकर आए हैं, और पता है उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता और घर पे ऐसे बुक पढ़ने का नाटक कर रही थी जिसे बहुत कुछ आता है। फिर सभी लोग इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं और फिर हान और सिया देख लेते हैं कि शीशी यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें सुन चुकी है। तो सिया जानबूझ के शीशी का और मजाक बनाने के लिए सभी के सामने हान से कहती है कि तुम्हें सिस्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, देखो सिस्टर ने सब सुन ली। और वो मन में तो बहुत ही खुश हो रही होती है कि इस लड़की की कितनी बेइज्जती हो गई। फिर हम यहाँ पर सीयू को देखते हैं, उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तेरी ग्रैंडमा भी तुझे देख नहीं रही है, तो चलो हम लोग जल्दी से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर हान शीशी से कह देता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन बिल्कुल नहीं मानता हूँ, तुम जैसी गाँव की लड़की को कुछ भी नहीं आता है। शीशी को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है और वो इसे थप्पड़ लगा देती है। फिर ये देखकर सभी शौक रह जाते हैं और सिया इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम ब्रदर को कैसे मार सकती हो, तो शीशी इसे भी थप्पड़ लगाती है। और तभी हम देखते हैं सीयू अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आकर ये सब देखने लगता है। सिया शीशी को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की। तो ये कहती है कि तुम लोग यहाँ फैमिली का नाम खराब कर रहे हो, तो तुम लोग मार खाने लायक ही हो।
और फिर शीशी सभी से कह देती है कि मेरे ब्रदर और सिस्टर ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिए, इसलिए ये लोग कुछ भी बातें कर रहे हैं, तो आप सभी इन लोगों की बातों को माइंड मत करना। मैं अभी इन्हें घर लेके जाऊंगी ना, तो हमारी फैमिली इन्हें सबक सिखाएंगे। और फिर शीशी इन दोनों से कह देती है कि अब तुम लोग उठोगे भी, मॉम डैड तुम लोग को ढूंढ रहे हैं। फिर ये दोनों जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और शीशी भी जब यहाँ से जाने लगती है तो सीईओ उसके सामने आ जाता है और उसे जाने नहीं दे रहा होता है, पर फिर वो साइड हो जाता है और वो चली जाती है। और फिर सीईओ को तो शीशी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़की लग रही होती है। फिर जिया और हान यहाँ पर आकर मॉम को कंप्लेन करने लगते हैं कि शीशी ने देखो हमें कैसे मारी है और हमारा गाल सूज गया है। फिर शीशी की मॉम तो उसे ही डांटने लग जाती है कि आखिर तुम कैसे अपने भाई बहन को ऐसे मार सकती हो। शीशी कहती है कि मॉम मैंने कुछ भी गलत नहीं करी हूँ, और अगर आपको लग रहा है तो मैं ग्रैंडमा ही से माफ़ी मांग लेती हूँ। आखिर ये पार्टी उनकी है, तो मेरी वजह से उनकी पार्टी ख़राब हो गई हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी, इन लोगों से नहीं। और फिर ये सीईओ की ग्रैंडमा के सामने जाकर उन्हें बताने लगती है कि मेरे सिस्टर और ब्रदर ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिए थे और बहुत ज़्यादा बहकी बहकी बातें कर रहे थे, तो इस वजह से उनकी बड़ी बहन होने के नाते मैं उन लोगों को मार करके सबक सिखा रही थी ताकि वो हमारी फैमिली का नाम ना ख़राब करे और आपकी पार्टी में भी कोई ट्रबल ना क्रिएट करे। फिर ये सुनते के साथ ही शीशी की मॉम तो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम कैसे झूठ बोल रही हो और अपने ब्रदर और सिस्टर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम भी लगा रही हो। चुपचाप से अभी इसी वक्त मैडम हे से माफ़ी मांगो। तो सीयू की ग्रैंडमा शीशी की साइड लेते हुए उसकी मॉम से कहती है कि आखिर तुम बिना कुछ सच जाने अपनी बेटी के ऊपर ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो झूठ ही कह रही है। और फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि हमें सच जानने के लिए वहाँ पर जो भी लोग प्रेजेंट थे उनमें से किसी को यहाँ पर बुलाकर पूछना होगा कि हुआ क्या था। और फिर ये कहने लगती है कि क्या कोई सामने आकर बताना चाहेगा कि क्या हुआ था, पर तभी कोई भी सामने नहीं आ रहा होता है। इतने में यहाँ पर सीयू आ जाता है और कहता है कि मैं भी वहीं पर था तो मैं बताता हूँ। और फिर हान कहने लगता है कि शीशी बिल्कुल सही कह रही है, इसके ब्रदर और सिस्टर सच में ड्रिंक करने के बाद कुछ भी बातें कर रहे थे। तभी ग्रैंडमा से कहती है कि तुम तो यहाँ से चले गए थे ना। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा ये आपकी बर्थडे पार्टी है, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता था। फिर सीयू की ग्रैंडमा शीशी की मॉम से कह देती है कि देखा तुमने, तुम्हारी बेटी कोई गलत नहीं थी और तुम इससे माफ़ी मंगवाना चाहती थी और अपनी बेटी को ही गलत समझ रही थी, अब तुम्हें पता लग गया ना। तो फिर शीशी की मॉम इनसे माफ़ी मांगती है। तो शीशी कहती है कि मॉम मैं आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है आपको सच नहीं पता था। फिर ग्रैंडमा बहुत ही खुश होने लगती है और शीशी को अपने साथ बैठने के लिए बोलती है और शीशी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है कि वो कितनी सेंसिबल बच्ची है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब सीयू यहाँ अकेला खड़ा होता है तब इसके पास जी आ जाती है और बताने लगती है कि आपकी ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पर आपको अपना फ्रेंड बनाने के लिए भेजा है। तो सीयू डायरेक्टली कह देता है कि मैं कोई फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी शीशी को यहाँ से जाता हुआ देखकर जी उसे पूछती है कि क्या तुमने सारी बातें सुन ली। तो ये कहती है कि मैं यहीं पर थी और मैं कोई जानबूझ के बातें नहीं सुन रही थी। फिर जी गुस्से में यहाँ से चली जाती है और शीशी भी यहाँ से जाने लगती है। तो सीयू से कहता है कि रुको, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है। तो कहती है कि हाँ थैंक यू आज मेरी हेल्प करने के लिए। तो ये कहता है कि क्या तुम मुझे सिर्फ मुंह से थैंक यू बोलने वाली हो। तो ये कहती है कि फिर आपको क्या चाहिए। तो सीयू उसके पास जाता है और कहता है कि जब मैं सोच लूँगा तो तुम्हें बता दूंगा। ऐसा बोलकर फिर चला जाता है। फिर घर आने के बाद भी हान और सिया मिलकर ग्रैंडपा को कंप्लेन करने लगते हैं कि कैसे शीशी ने सभी के सामने उन्हें थप्पड़ लगाई। तो ग्रैंडपा उल्टा इन लोग को ही चिल्लाते हैं कि तुम लोग हमारी फैमिली का नाम खराब कर रहे थे, तो तुम्हारी सिस्टर ने तुम लोगों को तमीज़ सिखाने के लिए मारी, तो इसमें क्या गलत है। और फिर ग्रैंडपा तो इन लोगों को ही चिल्लाकर शीशी से कुछ सीखने का बोलकर चले जाते हैं और फिर हान और सिया इसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शीशी के पास सिया आकर उसे कहने लगती है कि सिस्टर आप बिल्कुल सही थी, तो मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए कल आपको एक चैरिटी डिनर पार्टी में लेके जाना चाहती हूँ। आप अभी ज़्यादा पार्टी वगैरह में गई नहीं है ना, तो आप किसी को जानती नहीं है, तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से आपको मिलवाऊंगी। तो शीशी इसके साथ जाने के लिए हाँ कह देती है और कहती है कि हम दोनों सिस्टर्स हैं तो हमें बना के ही रखना चाहिए, ऐसा बोलकर चली जाती है। फिर सिया सोचती है कि बड़ी आई, मैं कौन सी इसकी सिस्टर हूँ। फिर ये तुरंत ही अपनी फियांसी जैंग को कॉल करके उसे कह देती है कि मैंने अपनी सिस्टर को कल पार्टी में इनवाइट कर दी हूँ और तुम मेरे लिए उसे सबक सिखाना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग चैरिटी डिनर पार्टी में पहुँच जाते हैं जहाँ पर सिया अपने फियांसी जैंग के साथ बहुत ही अच्छे से बातें कर रही होती है और इन दोनों को देखकर शीशी सोचती है कि सभी के सामने ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। फिर जैंग शीशी की मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी सिस्टर की वजह से तुम्हें इतनी अच्छी पार्टी में आने को नसीब हो रहा है। तो शीशी मन में सोचती है कि इन लोगों को क्या ही पता कि ये मेरे लिए कितनी छोटी डिनर पार्टी है। मैं तो क्वीन पैलेस में जा चुकी हूँ और वहाँ पे रह भी चुकी हूँ, तो ये छोटी सी पार्टी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर सिया कहती है कि कोई बात नहीं, चलो मेरी सिस्टर को सभी से मिलवा दो। फिर जैंग सभी के सामने शीशी के बारे में बताने लगता है कि वो नैन फैमिली की रियल डॉटर है जो कि अभी गांव से आई हुई है। फिर ये सुनते के साथ ही सभी लोग तो शीशी को बहुत ही लो लेवल का समझने लगते हैं कि आखिर इतनी लो लेवल वाली लड़की यहाँ उनकी पार्टी में आना डिजर्व भी नहीं करती है।
और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी एक रिच लड़की यहाँ पर शीशी का बहुत ही मजाक उड़ाने लगती है कि आजकल पार्टी में कोई भी आ जाता है। तो जैंग और सिया मिलकर कहने लगते हैं कि जाने दो, हमारे लिए सह लो इसे। तभी रिच लड़की जिसका नाम बाई होता है वो शीशी से कहने लग जाती है कि क्या पता कि तुम जैसी गरीब लड़की मेरा फ़ोटो लेकर इंटरनेट पे अपलोड कर दी तो। तभी शीशी उसे बताती है कि तुमने जो हाथ में ब्रेसलेट पहनी हो ना वो फेक है। फिर सभी लोग इस बारे में बातें करने लगते हैं कि क्या सच में उसने फेक ज्वेलरी पहनी है। तभी ये शीशी को चिल्लाती है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो। शीशी याद करने लगती है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे बताई थी कि ये क्वीन ब्रेसलेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती था। वो सभी के सामने बताने लगती है कि असली वाला जो ब्रेसलेट है उसमें क्या क्वालिटीज़ थी और कैसे उसे पता लगा कि ये फेक है। फिर सभी लोग इस बारे में बात करने लग जाते हैं और जैंग कहता है कि इसकी बातों पर बिलीव मत करो, ये तो स्कूल भी नहीं गई है, इसे क्या ही आता होगा। शीशी कहती है कि अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो तुम लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, फिर पता लग जाएगा कि ये फेक है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि सीयू भी यहाँ पार्टी में ही आ रहा होता है और वो शीशी को देखकर खुश हो जाता है कि ये भी यहाँ पर है। फिर हम देखते हैं कि जैंग अभी भी नहीं मान रहा होता है और वो शीशी को चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पार्टी में कोई रुआन नाम की लड़की भी आ जाती है जो कि इन लोगों को चिल्लाती है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, अब ऑक्शन इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है तो सब लोग ये सब खत्म करो। और वो शीशी से कहती है कि तुम मेरे पास आके बैठो। फिर शीशी यहाँ रुआन के पास आके बैठती है और उसे थैंक्स करती है। तो ये कहती है कि थैंक्स बोलने की जरूरत है, तुमने उस भाई को बहुत ही अच्छा सबक सिखाई हो, मुझे बहुत ही मजा आया और अब तुम मेरी एनिमी की एनिमी हो तो मेरी फ्रेंड हुई। ऐसा बोलकर इसके साथ हैंडशेक करती है और ये भी बताती है कि मैंने तुम्हें उस दिन बर्थडे पार्टी में भी देखी थी, तुमने अपने ब्रदर और सिस्टर को क्या मजा चखाई थी, मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी मिली थी। और तुम्हें पता है मैं उस दिन तुम्हारा साथ देने के लिए ग्रैंडमा के सामने सभी को तुम्हारे बारे में बताने वाली थी, पर तभी इतने में वहाँ पर सीयू आ गया था और उसने तुम्हारी हेल्प किया था। लेकिन मैं बताऊँ कि वो ऐसे टाइप का पर्सन नहीं है जो दूसरों के मैटर में इन्वॉल्व हो। अब तभी होस्ट अनाउंस करने लगता है कि ऑक्शन इवेंट अब स्टार्ट होने जा रहा है। फिर सबसे पहले बिडिंग यहाँ पर एक पेंटिंग के ऊपर लगने जा रही होती है जो कि बहुत ही पुराने ज़माने की है। सभी लोग बिडिंग लगाना स्टार्ट करते हैं और रुआन भी लगाने जा रही होती है तो शीशी उसे रोक देती है और बताती है कि ये पेंटिंग फेक है। तो रुआन कहती है कि लेकिन ऐसे कैसे, सभी लोग तो बिडिंग लगा रहे हैं और मुझे भी ये फेक नहीं लग रही है। तो शीशी से बताती है कि नहीं ये पक्का फेक है और वो मन में सोचती है कि अगर ये रियल वाली पेंटिंग होती तो उसके ऊपर स्टैम्प होता क्योंकि उसे मैंने ही तो लगाई थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये पेंटिंग उसकी ग्रैंडमा ने उसे गिफ्ट करी होती है और शीशी उसके ऊपर अपना रेड कलर का एक स्टैम्प लगाती है जो कि अभी उस पर नहीं है, तो इसलिए वो समझ गई है कि ये असली वाली पेंटिंग है ही नहीं। और फिर यहाँ प्रेजेंट में शीशी रुआन को समझाने लगती है कि इस पेंटिंग में क्या क्या कमी है जो कि अगर वो होती तभी वो रियल पेंटिंग होती। तो रुआन ये सुनकर खुश होती है कि तुम्हें तो कितनी सारी नॉलेज है। तभी इतने में यहाँ पर सीयू आ जाता है और कहता है कि जब तुम्हें इतनी नॉलेज है तो क्यों ना तुम मेरी भी हेल्प करो। और फिर सीयू के यहाँ पर आते ही फिर सीयू को देखकर दो लड़कियाँ सामने वाली सीट अपनी छोड़ देती हैं और फिर वो और उसका फ्रेंड यहाँ पे बैठ जाते हैं और लोग ये देखकर काफ़ी शॉक होते हैं कि सीयू इस लड़की से बातें कर रहा है। सीयू शीशी से कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जो तुम्हारी हेल्प किया था तो तुमने बोली थी कि तुम मेरा फेवर रिटर्न करोगी। तो ये पूछती है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कहता है कि आज जिस चीज़ों पर बिडिंग लग रही है तो उसके बारे में मुझे बताने के लिए तुम मेरी हेल्प करोगी। फिर लास्ट बिडिंग लगने जा रही होती है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर, तो सीयू उसे चेक करने के लिए बोलता है कि वो रियल है कि नहीं। फिर सभी लोग यहाँ पर सीयू से कहने लग जाते हैं कि इस गांव की लड़की को कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप इसकी बातों में मत आना, ये आपको फूल बना देगी। पर सीयू इन लोग की बातों पर ध्यान नहीं देता है और शीशी से पूछता है कि बताओ ये रियल है कि नहीं। तो वो कहती है कि पहले मुझे ट्राई करके देखना पड़ेगा फिर पता लगेगा। फिर सभी लोग कहने लगते हैं कि ये इतनी महंगी चीज़ है कि अगर तुमने तोड़ दी ना तो फिर तो तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तो सीयू कहता है कि मेरी तरफ से तुम ट्राई कर सकती हो, अगर कुछ भी नुकसान होगा तो उसका भरपाई मैं करूँगा। फिर तो सभी शॉक हो जाते हैं और शीशी फिर उस इंस्ट्रूमेंट को ट्राई करने के लिए जाती है और वो जैसे ही म्यूज़िक प्ले करती है तो इसे देखकर सीयू तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर वो म्यूज़िक प्ले करने के बाद उसे बता देती है कि वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है और असली है। फिर ये सुनने के बाद वो तुरंत ही उसके ऊपर 100 मिलियन की बिडिंग लगा देता है और कहता है कि अगर कोई भी उसके साथ कम्पीट करेगा तो ये और बढ़ा देगा। तो फिर तो सभी लोग हार मान जाते हैं और सीयू को ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि शीशी की इतनी तारीफ हो जाती है तो सभी लोग पार्टी में बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं और रुआन यहाँ पर शीशी से उसका नंबर ले रही होती है और कहती है कि अब तुम मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई हो तो मुझे अगली बार तुम्हें कभी बुलाना होगा तो मैं तुम्हें मैसेज करूँगी। फिर रुआन के यहाँ से जाने के बाद बाई शीशी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम सीयू से दूर रहो तो अच्छा होगा, वो रिचेस्ट फैमिली का है और तुम और वो बिल्कुल ही अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं और तुम उसके लायक नहीं हो। हाँ वो अभी तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो रहा है लेकिन ये बस टेम्पररी है। तो ये सुनने के बाद शीशी भी इसे बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम तो एक रिच फैमिली की डॉटर हो ना, तो तुम्हारे मुंह से ये सारी चीज़ें सूट नहीं कर रही है। अगर तुम उस मिस्टर सी में इतनी इंटरेस्टेड हो रही हो तो आखिर ये सारी ट्रिक्स क्यों खेल रही हो, ये सारी मिस्ट्रेस वाली ट्रिक्स हैं। अगर तुम्हें उसकी वाइफ बनना है तो सबके सामने आकर बोलो,
ये सारी चीज़ें मत करो। तभी हम देखते हैं कि सीयू तो साइड में खड़े होकर ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है और वो बहुत ही खुश होने लगता है कि ये लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर बाई तो यहाँ पर शीशी से गुस्सा होकर चली जाती है कि तुम्हें बाद में देख लूंगी। फिर यहाँ पर सीयू आ जाता है और पूछता है कि तुम तो गाँव में रही हो ना, तो तुम्हें एंटिक्स के बारे में इतनी नॉलेज कैसे? शीशी पूछती है कि जब तुम्हें पता था कि मैं गाँव की हूँ तो भी आखिर तुमने मेरे कहने पर ये कैसे ट्रस्ट कर लिया कि वो इंस्ट्रूमेंट असली होगा और तुमने उसके ऊपर इतने सारे पैसे भी लगा दिए थे? तो ये कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ और लोगों पर इजीली ट्रस्ट कर लेता हूँ। तो अब तुम मेरा जवाब दो कि आखिर तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी कैसे है कि तुम एंटिक्स पहचान लेती हो? तो ये बता देती है कि मैं जब विलेज में रहती थी तो वहाँ पर मुझे एक मास्टर मिले थे, उन्होंने मुझे सिखाया। तो इसकी बात पर ये बिलीव कर लेता है और तभी इसकी ग्रैंडमा की इसे कॉल आती है जो कि खुश होने लगती है कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसने जो उनके लिए लिया है वो उन्हें पसंद आया। फिर ये सुनने के बाद सीयू यहाँ पर इसके पास हाथ आके बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। फिर वो उसे अपना हाथ देने लगती है तो ये जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे अपने क्लोज करता है और फिर उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है। फिर जब वो घर पहुंचता है तो उसकी ग्रैंडमा ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखकर पूछती है कि ये असली है कि नहीं। ये पता करने के लिए तुमने क्या किसी एक्सपर्ट से ये चेक करवाया? तो ये कहता है कि हाँ ग्रैंडमा, और आप फिक्र मत करो, मैं आपको भी उस एक्सपर्ट से मिलवाऊंगा, आप उसे जानती हैं। फिर घर आने के बाद जिया तो मॉम डैड से शीशी के बारे में कंप्लेन कर देती है कि कैसे सभी के सामने उसने उसकी और उसके फियांसी की बेइज्जती कर दी। तो यहाँ पर शीशी के डैड तो उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम आखिर अपनी सिस्टर की बेइज्जती कैसे कर सकती हो। शीशी की मॉम तो उसे ये तक कह देती है कि तुम अपनी सिस्टर को इस तरीके से बुली कर रही हो, आखिर मैंने तुम जैसी लड़की को कैसे पैदा करी। फिर सिया तो खुश होने लगती है कि ये बाहर जाए कितनी भी ज़्यादा शाइन कर रही हूँ, मॉम डैड की नज़रों में तो सिर्फ मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, ये नहीं। तो शीशी कहती है कि क्या अब आप लोग का बोलकर हो गया, तो फिर मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो इसके डैड इसे और चिल्लाने लगते हैं। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं और वो शीशी के डैड को चिल्लाते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है? तो शीशी के डैड बताने लगते हैं कि डैड ये लड़की पहले झूठ तो बोलती ही थी और अब बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ भी हो चुकी है। तो ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि तुम तो चुप ही बैठो और फिर इस शीशी से बताने लगते हैं कि उन्हें हे फैमिली से कॉल आया था कि मिस्टर सीयू ने उसे अपने घर पे इनवाइट किया है। तो ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और ग्रैंडपा बता देते हैं कि शीशी ने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके लिए प्ले करी थी वो चाहते हैं कि वो वापस से प्ले करे। तभी शीशी की मॉम कहने लगती है कि डैड आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, ऐसे कैसे वो लोग इसे बुलाएंगे। तो ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि क्या तुम लोगों को मैं स्टूपिड नज़र आ रहा हूँ। फिर ग्रैंडपा शीशी को समझा देते हैं कि वो लोग अगर तुम्हें इतना अच्छा ही समझ रहे हैं तो तुम्हें भी अच्छे से बिहेव करना होगा, और अगर हम दोनों फैमिलीज़ के बीच में बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। शीशी कहती है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो। फिर तो सिया और रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि ग्रैंडपा आप मेरी साइड लेने के बजाय सिस्टर की साइड क्यों ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शीशी यहाँ ग्रैंडमा से मिलने पहुँचती है और ग्रैंडमा इसकी बहुत तारीफ़ करने लगती है और फिर वो शीशी को वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देकर उसे सॉन्ग प्ले करने के लिए बोलती है। फिर शीशी जैसे यहाँ सॉन्ग प्ले करने लगती है तभी इतने में यहाँ पर सीयू भी आ जाता है और वो शीशी को देख रहा होता है। तभी इतने में जब ग्रैंडमा उसे देखती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि ग्रैंडमा मैं भी आपके साथ लंच करने आया हूँ। तो ग्रैंडमा तो काफ़ी शौक होती है कि आज सूरज कहीं और से उगाया। फिर ग्रैंडमा शीशी को मनाने लग जाती है कि अब तुम यहाँ से लंच करके ही जाना। तो फिर वो हाँ बोल देती है। फिर लंच करने के बाद ग्रैंडमा शीशी से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, ऐसे अक्सर भी आया करो, मुझे तुम्हारा आना अच्छा लगा। तो शीशी मान जाती है कि ठीक है ग्रैंडमा मैं आया करूँगी। फिर ग्रैंडमा उससे पूछती है कि वैसे तुम यहाँ से कैसे जाने वाली हो। तो शीशी कहती है कि मैं टैक्सी करके चली जाऊँगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुमने अपनी फैमिली की कार नहीं लाई हो। तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम टैक्सी से नहीं जाना, सीयू है ना वो तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देगा, तो तुम उसके रूम में जाओ और उसे बोलो। तो शीशी सीयू के रूम में नहीं जाना चाह रही होती है तो ग्रैंडमा फिर भी उसे भेज देती है। फिर जैसे ही यहाँ वो सीयू के रूम में आती है तभी वो शावर लेकर बाहर निकल रहा होता है। फिर शीशी इसे देखकर शॉक हो जाती है और तुरंत ही कहने लगती है कि आखिर तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। तो वो कहता है कि ये मेरा घर है। फिर शीशी बताने लगती है कि ग्रैंडमा ने उसे यहाँ पर भेजी है ताकि वो उसे उसके घर छोड़ सके। तो कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम वेट करो, मैं अब भी कपड़ा पहन लेता हूँ फिर तुम्हें लेके चलता हूँ। फिर शीशी उसकी तरफ देखने लग जाती है तो सीयू कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे कपड़े चेंज करते हुए देखना चाहती हो। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, और शर्मा के जल्दी से बाहर आ जाती है। फिर इसके बाद वो जब ड्रेस पहन कर आता है तो इसे पूछने लगता है कि अब तुम अपनी फैमिली की रियल डॉटर हो ना, तो आखिर उन लोगों ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल कार अरेंज क्यों नहीं करे। ये मैंने आप लोग को झूठ बोली थी, मेरे ग्रैंडपा मुझे इतना मानते नहीं है। फिर इसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो ग्रैंडपा उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो मिस्टर सीयू तुम्हें लाइक करता है। तो शीशी बताती है कि नहीं ग्रैंडपा, एक्चुअल में ग्रैंडपा मुझे पसंद करती है और उन्होंने कहा है कि मैं वापस वहाँ पर आऊँ। तो ये सुनकर तो ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फिर उन ग्रैंडपा से अच्छे से बना के रखो ताकि हमारा उन फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता बन जाए।
फिर शीशी बताने लगती है कि लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए कार अरेंज नहीं करे। इस बारे में वो कह रही थी कि आप लोग किस तरीके से मुझे ट्रीट कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या हमारा फैमिली का ड्राइवर तुम्हें साथ नहीं लेकर गया था। तो शीशी बताने लगती है कि डैड ने कहा है कि जब सिया को कार की ज़रूरत नहीं होगी तभी ये मुझे कार देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो फिर ग्रैंडपा शीशी के डैड को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने अपनी बेटी के लिए कार तक अरेंज नहीं करे, कैसे डैड हो तुम। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी फैमिली की डॉटर बाहर जा रही है और वो बिना कार के जाएगी तो हमारी फैमिली की इमेज जाएगी। तो शीशी के डैड माफ़ी मांग कर कहते हैं कि डैड मैं अभी सारी चीज़ें अरेंज करता हूँ। तो शीशी कहती है कि नहीं, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब मैं कहाँ ही ज़्यादा बाहर जाऊँगी, बाहर जाने के लिए पैसे खर्च होते हैं और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये सुनते के साथ ही ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या इसने तुम्हें पैसे नहीं दिया। फिर ये शीशी के डैड को चिल्लाने लगते हैं कि मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तुमने तो लगता है हमारी पूरी फैमिली की इमेज खराब करने का सोच चुके हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि हमारी फैमिली की डॉटर बाहर जाएगी और तुम उसे कुछ पैसे नहीं दोगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम कितने गरीब हैं। तो ये सुनकर तुम्हें खुशी मिल जाएगी जब हमारी फैमिली की इमेज चली जाएगी। तो फिर शीशी को तो बहुत ही खुशी मिल रही होती है वो अपने डैड को ऐसे डांट खाता हुआ देखकर, और वो अपने ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा आप इतना गुस्सा मत हो। ये फैमिली की ग्रैंडमा इस बात पर मेरे पे हंस नहीं रही थी, उल्टा हमारी फैमिली की तारीफ कर रही थी कि हम लोग कितने सिंपल लोग हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि वो लोग इतने पावरफुल फैमिली हैं तो आखिर वो लोग इतनी छोटी बात पर ये सब थोड़ी ना बोलेंगे। फिर शीशी कहने लगती है कि वैसे ग्रैंडपा अब मैं इस फैमिली की रियल डॉटर हूँ और मैंने रूल्स वगैरह भी सीख ली हूँ, तो अब मैं थोड़ा स्टडी करना चाहती हूँ ताकि लोग जब मेरे बारे में जाने तो उनके सामने हमारी फैमिली की बेइज्जती ना हो। ग्रैंडपा तो ये सुनकर खुश होते हैं और शीशी से पूछते हैं कि वो क्या पढ़ना चाहती है। तो शीशी बताती है कि वो बिजनेस स्टडी करना चाहती है। तो शीशी के डैड उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें बिजनेस के बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुम्हारे पास तो ना कुछ डिग्री वगैरह है तो तुम क्या ही कर लोगी, इससे अच्छा है तुम घर पे बैठो। तो ग्रैंडपा तो फिर इन्हें चिल्ला देते हैं कि ये बच्ची पढ़ाई करने जाती है, इसमें क्या ही गलत है। और फिर ग्रैंडपा शीशी के लिए सारी चीज़ें अरेंज करते हैं। वो उसे कहते हैं कि अब से अंकल जैंग तुम्हारे ड्राइवर होंगे और दूसरा मैं हर महीने तुम्हें 80,000 पॉकेट मनी दे रहा हूँ। अब तुम जब हे फैमिली की ग्रैंडमा के घर जाना तो अच्छे से वहाँ पर शो ऑफ करना ताकि हमारी फैमिली का नाम बने। तभी शीशी के डैड कहने लग जाते हैं कि आखिर आप इसे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं, सिया भी सिर्फ 50,000 लेती है और हम हान को भी तो 80,000 दे रहे हैं और वो तो एक लड़का है, तो आखिर हम इसे उतना बराबर का कैसे दे सकते हैं। तो ग्रैंडपा चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर तुम कौन होते हो बीच में इन्वॉल्व होने वाले, और वैसे भी हमारी फैमिली ऐसे टाइप की कब से बन गई जो लड़कियों के आगे लड़कों को फेवर किया जाए। फिर शीशी अपने ग्रैंडपा को थैंक्स करने लगती है और वो उसे चाय पीने के लिए बोलते हैं। और फिर शीशी अपने मन में सोच रही होती है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे हमेशा सिखाई है कि जब कोई चीज़ नहीं खुद से मिला करे ना तो उसके लिए फाइट करना पड़ता है। फिर हम सीयू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे आज का शेड्यूल वगैरह बता रहा होता है। तभी सीयू से कहता है कि मैंने जो तुम्हें नैन फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था उस बारे में बताओ। तो ये सब बताने लगता है कि शीशी अब वापस आ गई है तो उसकी ग्रैंडपा ने उसके लिए पेकिंग यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए अरेंज करें क्योंकि वो आगे थोड़ा स्टडी करना चाहती है। ये सुनने के बाद तो सीयू खुश हो जाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे पेकिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ का इनविटेशन आया था ना, तो उसे एक्सेप्ट कर लो। और फिर सीयू तो शीशी के बारे में सोच रहा होता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप तो कभी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए हाँ नहीं बोलते ना। तो सीयू कहता है कि लेकिन इस बार मैं हाँ बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीशी यहाँ कॉलेज में अपनी फ्रेंड के साथ होती है और उसकी फ्रेंड उसे बता रही होती है कि आज के बिजनेस सेमिनार में जो स्पीच देने वाला है ना वो पता है कौन है, मिस्टर सीयू। वो जल्दी कोई पब्लिक एक्टिविटीज़ में जाता नहीं है लेकिन अब पहली बार आ रहा है तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। शीशी बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही होती है। इसकी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुमने कभी मिस्टर सीयू को देखी हो। तो शीशी कहती है कि हाँ देखी तो हूँ। तो इसकी फ्रेंड पूछती है कि फिर क्या तुमने उनसे बात करी हो, आखिर वो बात करने में कैसे। तो ये फिर सीयू के बारे में याद करने लगती है और कहती है कि हाँ अच्छा ही है। इसकी फ्रेंड कहती है कि सच में तुम्हारा रिएक्शन तो बहुत ही कम है, मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। फिर ये लोग जब क्लास में बैठे होते हैं और सीयू अपनी एंट्री मारता है तो भी ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। शीशी कहती है कि फिक्र मत करो, ये भाग कर कहीं नहीं जा रहा है। तो शीशी की फ्रेंड उससे पूछती है कि मिस्टर सीयू इतना यंग और हैंडसम है और तुम उसे देखकर थोड़ी सी भी एक्साइटेड नहीं हो रही हो। तो शीशी मन में सोचती है कि इन फैन गर्ल्स को भी देख लो, 28 साल का हो गया फिर भी उसे यंग कह रही है। फिर इसके बाद सेमिनार ख़त्म हो जाता है और ये दोनों जब बाहर आती है तो शीशी की फ्रेंड को बुरा लग रहा होता है कि मुझे तो मिस्टर सीयू का ऑटोग्राफ लेने भी नहीं मिला। फिर तभी वो शीशी को अपनी मैगजीन पकड़ाकर वॉशरूम चले जाती है और फिर जैसे यहाँ पर सीयू आता है तो वो शीशी के हाथ में मैगजीन देखकर कहने लगता है अच्छा तो तुम मेरी फ़ैन हो तो तुम्हें भी ऑटोग्राफ चाहिए होगा ना। फिर वो ऑटोग्राफ दे देता है तो शीशी भी उसे थैंक यू बोल देती है। फिर ये जाकर उसे हक करता है और कहता है कि तुम्हें थैंक यू ऐसे बोलना चाहिए।
शीशी तो बिल्कुल ही शॉक रह जाती है। फिर वो जैसे ही जाने लगता है तो रुक कर इससे कहता है कि वैसे मेरी ग्रैंड माँ को लास्ट टाइम जो तुमने सॉन्ग सुनाई थी वो उन्हें बहुत ही पसंद आया, लेकिन सॉन्ग का कोई नेम नहीं था। तो शीशी कहती है कि एक काम करते हैं, मैं सॉन्ग को लिख कर आपके ड्राइवर के ज़रिए ग्रैंड माँ तक भिजवा देती हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है फिर, और वो इसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है ताकि वो उसे कांटेक्ट कर सके। तो शीशी कार्ड को ऐसे देख रही होती है तो कहता है कि हाँ मैं भूल गया, मैं ऑटोग्राफ इसमें भी दे देता हूँ। तो शीशी से कहती है कि मैं पहले कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये कि ये मैगज़ीन मेरी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड की है और मैं यहाँ पर आपका इंतज़ार नहीं कर रही थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि मैं आपके ऑटोग्राफ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर हाँ कभी भी मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की मुझे ज़रूरत है, तो फिर इस बिज़नेस कार्ड को मैं अपने पास ही रखती हूँ। और फिर शीशी यहाँ से जैसी जाने लगती है तो उसकी फ्रेंड देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि उसने उसके लिए ऑटोग्राफ ले आई। और फिर दोनों फ्रेंड साथ में मिलकर चली जाती हैं और सीयू बस खड़ा देखता रह जाता है। पर फिर सीयू अपना फ़ोन देखकर खुश हो जाता है कि शीशी ने उसे वीचैट पर ऐड कर चुकी है। फिर इसके बाद जब शीशी घर आती है तो उसके ग्रैंडपा उसे बात करने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि अब वो लोग दो फैमिली के साथ बिजनेस करने वाले हैं और उनका जो ग्रैंडसन है वो उसे शादी करने का ऑफर रख रहा है ताकि फिर वो दोनों के फैमिलीज के बीच में बिजनेस मैरिज हो सके। इसलिए ग्रैंडपा शीशी को दो फैमिली के बेटे के साथ डेट पर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। और फिर शीशी की मॉम और सिया मिलकर उसे कहने लग जाते हैं कि ये ऑफर बहुत ही अच्छा है, उसे इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। शीशी कहती है कि मेरी जगह सिया की भी तो शादी हो सकती थी ना। तो उसकी मॉम कह देती है कि सिया तो पहले से इंगेज्ड है ना। तो शीशी को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे वो इस बारे में अच्छे से सोच रही होती है कि उसकी मॉम और सिस्टर इतनी अच्छी नहीं है जो उसकी शादी एक अच्छी फैमिली में होने दे, तो ज़रूर उनकी कुछ चाल है। अब तभी सीयू से मैसेज करके वापस से मिलने के लिए बुला रहा होता है, कुछ बात करने के लिए। तो ये कह देती है कि आज मैं बिज़ी हूँ। और फिर इसके बाद वो दो फैमिली के बेटे के साथ यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई होती है, जो कि शीशी को बातों बातों में बार बार टच करने की कोशिश कर रहा होता है। तो शीशी उसके ऊपर चाय गिरा देती है और कहती है कि अगर मुझे पहले ही तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होती ना तो मैं यहाँ पर कभी ब्लाइंड डेट पर तुम्हारे पास आती ही नहीं। फिर ये बंदा गुस्से में शीशी के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर इतने में सीयू पहुँच कर उसे रोक लेता है और उसे चिल्लाकर यहाँ से भगाता है। फिर वो शीशी से पूछता है कि क्या तुम ये ज़रूरी काम की बात कर रही थी। तो ये कहती है कि फैमिली की अरेंजमेंट है तो यहाँ पर तो आना ही था। फिर जैसे वो यहाँ से जाने लगती है तो सीयू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ये नहीं मानती और चली जाती है। फिर जब वो घर आती है तो उसके मॉम डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि दो फैमिली के साथ जो उसकी ब्लाइंड डेट थी वो उसने क्यों ख़राब कर दी। तो यहाँ पर वो एक्टिंग करती है कि वो अभी गांव से आई हुई है ना, तो उसे ज़्यादा रूल्स वगैरह पता नहीं है, तो उसे गलती हो गई। वो कहती है कि मैं वापस उसे मिलूंगी और माफ़ी मांग लूंगी। तो फिर शीशी के मॉम डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारी उस लड़के के साथ मीटिंग अरेंज कर दी है, तो तुम डायरेक्ट उससे अब होटल रूम में मिलने जाओ। और वो उसे काट देते थे। फिर शीशी इन लोगों को हाँ बोल देती है, पर वो तो अपनी फ्रेंड रुआन के साथ मिलकर एक नई प्लानिंग करती है और वो उस होटल में जी को भी कोई बहाने से बुला लेती है और उसे दिखा रही होती है कि कैसे वो वेटर को पैसे दे के वाइन में ड्रग मिलाने का कह रही है। जी को लगता है कि अच्छा तो ये सीयू के साथ नाइट स्पेंड करने का सोच रही है, नहीं अब इसकी जगह मैं वहाँ पर जाऊँगी। और फिर ये वही वाले होटल रूम में चली जाती है जहाँ पे वही दो फैमिली का बेटा होता है और इसे लगता है कि वहाँ पर सीयू है। ये जाकर उसे हक कर लेती है और वो तो पहले से यहाँ पर शीशी का वेट कर रहा होता है। फिर जैसे ही जी इसे देखती है तो इसे पीछे छुड़ा के जाने की कोशिश करती है। तो ये कहता है कि अब तुम खुद यहाँ पर मेरे पास आई हो और फिर वो भी इसे हैरेस करने लग जाता है। और फिर प्लान के हिसाब से शीशी यहाँ पर वेटर को लेकर पहुँच जाती है और वो फ्लावर्स लेकर नाटक करने आई होती है कि वो तो अपनी फैमिली के कहने के हिसाब से उसे सच में प्रपोज करने आई थी शादी के लिए, पर अब उसने उसे चीट कर दिया, ऐसा वो सीन क्रिएट करके चली जाती है। और वेटर लोग भी इन लोग की फोटोज ले लेते हैं और फिर शीशी यहाँ से रोने की एक्टिंग करते हुए बाहर जाती है और तभी उसे वहाँ पर सीयू मिल जाता है, जो कि यहाँ पर शीशी को पिक करने आया होता है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो उसे थैंक यू बोलती है। तो ये कहता है कि तुम सिर्फ मुझे मुंह से थैंक यू बोलती हो। और फिर वो जाकर उसे किस कर लेता है और शीशी तो शॉक रह जाती है और फिर वो भी उसे किस करती है। और फिर शीशी को होटल के स्टाफ के जरिए सीयू का वॉच मिल जाता है। फिर ये जब घर पहुंचती है तो अपने मॉम डैड और ग्रैंडपा के सामने अच्छे से एक्टिंग करती है कि कैसे वो दो फैमिली का ग्रैंडसन उसे ब्लाइंड डेट पर बुलाकर उसकी बेइज्जती कर रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी किसी को और कोई पसंद करता है। तो ग्रैंडपा शीशी की बात पर यकीन करते हुए दो फैमिली के साथ इस शादी को तोड़ देते हैं। और फिर लोग को ये भी पता लग जाता है कि शीशी सीयू से भी मिली थी। तो ये बताती है कि उसकी वॉच मेरे पास रह गई है तो मुझे उसे देने जाना पड़ेगा। तो वो अपनी फैमिली से कहती है कि सिर्फ वॉच देने जाऊंगी तो सही नहीं रहेगा, तो क्यों ना मैं उनके साथ अपनी कंपनी की प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करने जाऊँ, नहीं तो हमारी फैमिली की इमेज खराब होगी अगर मैं ऐसे ही जाऊँगी। तो फिर ग्रैंडपा तुरंत ही मान जाते हैं, पर उसके डैड मना करने लगते हैं कि उसे तो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। तो शीशी कहती है कि आप बस कुछ एम्प्लॉयज़ का अरेंजमेंट कर दो जो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में सब समझा दे। तो ग्रैंडपा इसके लिए ऑर्डर दे देते हैं
और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सीयू जब अपने ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आज नैन फैमिली की तरफ से उसके साथ बिजनेस डील करने के लिए लोग आए हैं और मिस शीशी ही पर्सनली उसके साथ डील करने आई है। तो ये तुरंत ही यहाँ पर मीटिंग के लिए पहुँचता है। फिर शीशी अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है और ये उसे देखता रह जाता है कि वो सच में बहुत ही टैलेंटेड है। फिर ये अपने सभी एम्प्लॉयज़ को यहाँ से भेज देता है और शीशी के साथ इस डील को फाइनल कर लेता है। और फिर उसके क्लोज जाकर उसे पूछता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो। तो वो तो शॉक रह जाती है और ये कहता है कि मेरी ग्रैंडमा तुम्हें मिस कर रही है और उन्होंने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है। फिर इसके बाद ये मान जाती है और उसके घर डिनर के लिए पहुंचती है और पूछती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा कहाँ पर है। तो ये कहता है कि उनको कुछ ज़रूरी काम पड़ गया तो वो बाहर गई हुई है। फिर शीशी कहती है कि यहाँ पर कैंडल्स क्यों है। तो ये कहता है कि मुझे भी नहीं पता नहीं मेड ने यहाँ पर कैंडल्स क्यों रख दी और लाइट क्यों बंद कर दी है। और ये मन में सोचता है कि असिस्टेंट ने कितना बेकार आइडिया दिया, ये तो कैंडल लाइट डिनर के बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रही है। फिर शीशी यहाँ पे रोज पेटल देखकर पूछती है कि क्या ये भी मेड ने अरेंज करी है। फिर सीयू की मेड यहाँ पर आकर शीशी को फ्लावर देते हुए उसे हैप्पी बर्थडे विश करी होती है। तो शीशी को पता चलता है कि अच्छा तो आज मेरा बर्थडे है। फिर वो मेड आंटी को थैंक्स करने लगती है सारी प्रिपरेशन के लिए। तो मेड आंटी उसे बताती है कि ये सब तो बॉस का ऑर्डर है। फिर सीयू तो यहाँ पर शीशी को गिफ्ट में ज्वेलरी देने लगता है। तो वो मना करती है कि मैं ये एक्सपेंसिव चीज़ नहीं ले सकती हूँ। तो वो कहता है कि ये ग्रैंडमा की तरफ से। तभी शीशी उससे पूछ लेती है कि तुम मुझे लाइक करते हो ना और तुम मुझे अपनी अफेक्शन दिखा रहे हो। फिर डिनर करने के बाद शीशी तो बहुत ही ड्रंक हो चुकी होती है और ये दोनों साथ में रूम में आ जाते हैं और वो यहाँ पर सीयू से कह देती है कि आज रात वो घर नहीं जाना चाहती है और फिर दोनों यहाँ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती ही वो जब उठने लगती है तो ये उसे रोकता है। फिर दोनों ही फिर से किस करते हैं। पर फिर तभी शीशी को घर से कॉल आ जाती है तो ये कहती है कि अब मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। फिर जैसे ही घर पहुंचती है तो इसके ग्रैंडपा और डैड इसका वेट कर रहे होते हैं। और फिर शीशी जब ये बताती है कि उसने ये प्रोजेक्ट डील फाइनल करवा ली है तो इसके ग्रैंडपा बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो कह देते हैं कि अब से कंपनी शीशी संभालेगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीशी अपनी फ्रेंड के साथ एक पार्टी में गई होती है जहाँ पर बाई भी आई होती है अपने फियांसी के साथ। शीशी जब इस बंदे को देखती है तो याद करने लगती है कि उसके वाले टाइम पर ये बंदा उसका फियांसी था, लेकिन अब इस नए ज़माने में वो तो इसे पहचानता भी नहीं है। यहाँ पर जब इस बंदे को चोट लग जाती है तो शीशी उसकी फिक्र करने लगती है और जब सीयू ये देखता है तो वो जेलस हो जाता है। फिर बाई यहाँ पर शीशी को बुली कर रही थी इसलिए वो उसे और उसके फियांसी को यहाँ पर सबक सिखाता है। और फिर वो जब यहाँ टेरेस पर होता है तो शीशी से मिलने आई होती है। तभी वो उसे पूछ लेता है कि उसका आखिर बाई के फियांसी के साथ क्या रिलेशन है, वो उसे इतना क्यों देख रही थी। तो ये मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो जेलस हो रहा होता है तो ये जाकर उसे किस कर लेती है। फिर वो कहता है कि मैं हमारे रिलेशन को मेरी ग्रैंडमा को बताना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि नहीं अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, अभी तो हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ है। फिर यहाँ पर शीशी को कंपनी से कॉल आ जाती है कि उसे ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर ये अपसेट हो जाता है और कहता है कि फिर तुम मुझे वापस से किस करो फिर जाना। इसके बाद जब सीयू यहाँ घर पहुँचता है तो वो अपनी ग्रैंडमा को अपने और शीशी के बारे में बता देता है कि वो उसी से शादी करना चाहता है। तो ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है और कहती है कि जल्द से जल्द शीशी को वो उसे मिलवाने के लिए लेकर आए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीशी और सीयू यहाँ अपनी डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो उसे सोता हुआ देखकर किस करने लग जाती है। फिर वो जाग जाता है तो यहाँ से जाने लगती है तो वो जल्दी से उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें बार बार बुलाते रहते हैं, चलो हम लोग जल्दी से शादी कर लेते हैं ताकि तुम मुझसे दूर ना जा पाओ। तो शीशी फाइनली उसे हाँ बोल देती है और फिर दोनों ही यहाँ पर किस करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गारफिल का ट्रांसफ़र हुआ था। अब बाकी स्टूडेंट्स गारफिल को देखकर कह रहे होते हैं कि ये तो इतने ज़्यादा गरीब है। फिर